हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग CC6 यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का काफ़ी VVI MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आप BVU से हैं, BVMKU से हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि CC6 में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम पढ़ना है। आज की वीडियो में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। मैं इतना आशा दिलाता हूं कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलते हैं हम लोग समय को बर्बाद किए बिना प्रश्नों को देखते हैं। तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्नों को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सतत विकास होता है क्या। तो इसी के क्रम में हमारा पहला प्रश्न होगा, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। विकास करने का वैसा तरीका जिसमें पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, विकास करने का वर्तमान तरीका बनाए रखा जाए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध हो, सतत विकास कहलाता है। तो यहाँ हम लोग आराम से समझ लेते हैं। यानी यदि हम कोई भी विकास का कार्य करते हैं तो उससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचना चाहिए, यानी पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, और वही तरीका हमें लगातार बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा जो संसाधन होगा वह उपलब्ध यानी बचा रहेगा। इसी को सतत विकास कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आराम से समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है, सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई थी। A नंबर में है हमारा साझा भविष्य, B नंबर में है हमारा भविष्य, C नंबर में है सबका विकास, D नंबर में है सतत विकास एवं भविष्य। तो आपको बताना है कि सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी सतत विकास शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में ब्रेंडलैंड आयोग द्वारा आयोजित हमारा साझा भविष्य नामक पत्र में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। A नंबर में हमारा है नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने, B नंबर में है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, C नंबर में है स्वीडन के प्रधानमंत्री ने, और D नंबर में है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में ब्रेंडलैंड आयोग द्वारा आयोजित हमारा साझा नामक पत्र में सर्वप्रथम सतत विकास शब्द की प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है, हमारा साझा नामक पत्र किस आयोग ने जारी किया था। A नंबर में है भारत निर्वाचन आयोग, B नंबर में है ब्रेडलैंड आयोग, C नंबर में है दोनों, और D नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ब्रेडलैंड आयोग। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है। A नंबर में है संसाधनों का अत्यधिक दोहन, B नंबर में है संसाधनों का बहुत कम दोहन, C नंबर में है भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर दोहन करना, D नंबर में है संसाधनों का बिल्कुल दोहन नहीं करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर संसाधनों का दोहन करना सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास के कितने स्तंभ है। A नंबर में है 5, B नंबर में है 8, C नंबर में है 3, D नंबर में है 10। तो आपको बताना है कि सतत विकास के कितने स्तंभ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी 3 स्तंभ है। तो कौन कौन स्तंभ है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सतत विकास के 3 स्तंभ हैं, सामाजिक स्थिरता, पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक स्थिरता। तो इसको नोट कर लीजिए। सतत विकास के 3 स्तंभ होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतत विकास का स्तंभ है। A नंबर में है सामाजिक स्थिरता, B नंबर में है पर्यावरण स्थिरता, C नंबर में है आर्थिक स्थिरता, और D नंबर में इसमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इसमें से सभी, यानी सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक स्थिरता ये सभी सतत विकास के स्तंभ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न है, सतत विकासात्मक के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। A नंबर में है पारिस्थितिकी, B नंबर में है आर्थिक, C नंबर में सामाजिक और सांस्कृतिक, और D नंबर में उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये सभी सतत विकास के आधार हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलते अगले प्रश्न की ओर।
9 नंबर का प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कब स्वीकार किया गया था। ए नंबर में है 2014 में, बी नंबर में है 2015 में, सी में है 2017 और डी नंबर में है 2018। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया था। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। ए में है 17, बी में है 19, सी में है 27 और डी में है 30। तो सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या है 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों का मूल मंत्र क्या है। ए नंबर में है आर्थिक विकास, बी नंबर में है लैंगिक समानता में वृद्धि, सी नंबर में है औद्योगिक विकास, डी नंबर में है कोई पीछे ना छूटे और ई नंबर में है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों को किसके सहयोग से तैयार किया गया था। ए नंबर में है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, बी नंबर में है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, सी नंबर में है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थित कार्यालय और डी नंबर में है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी ये सभी आयोगों ने मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारण किया था, ठीक है, यानी इसमें सहयोग दिया था। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है। ए नंबर में है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, बी नंबर में है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, सी में है नीति आयोग द्वारा और डी नंबर में है स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा सतत विकास का जो भारत का सूचकांक था 2020-21 में, वह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य का पहला स्थान है। ए नंबर में है बिहार, बी नंबर में है केरल, सी नंबर में है गुजरात और डी नंबर में है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यानी 2020-21 में जो भारतीय सूचकांक जारी किया गया था उसमें सतत विकास के लक्ष्यों में गुजरात प्रथम स्थान पर था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ए नंबर में है 2019 में, बी नंबर में है 2017, सी में है 2018 और डी नंबर में है 2022। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में भारतीय सूचकांक की शुरुआत की गई थी। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न है सतत विकास शुल्क क्या है। ए नंबर में है पारिस्थितिकी रख रखाव के लिए एक भुगतान, बी में है एक प्रकार का शैक्षणिक भुगतान, सी नंबर में है एक आधिकारिक संरचना और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सतत विकास शुल्क है वह पारिस्थितिकी रख रखाव के लिए एक भुगतान है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न है सतत विकास शुल्क कब लागू किया गया था। ए नंबर में है जुलाई 2020 में, बी में है जून 2020 में, सी में है जुलाई 2021 में और डी में है जून 2021 में। तो सतत विकास शुल्क जुलाई 2020 में लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न है सतत विकास की अवधारणा संबंधित है। ए नंबर में है संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से, बी नंबर में है संसाधनों के संरक्षण से, सी नंबर में संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से और डी नंबर में है शक्ति संसाधनों के विकास से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसाधनों का जो संरक्षण है वह सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न है सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी। ए नंबर में है विश्व विकास रिपोर्ट, बी नंबर में है ब्रैंडलैंड आयोग की रिपोर्ट में, सी नंबर में है पहले पृथ्वी सम्मेलन में और डी नंबर में है मानव विकास रिपोर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रैंडलैंड आयोग की रिपोर्ट में सर्वप्रथम सतत विकास की जो प्रयोग हुआ था वह वहीं हुआ था, ठीक है, 1987 में। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रैंडलैंड आयोग में सतत विकास की पहली बार व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा किससे संबंधित है। ए नंबर में है सतत विकास से, बी नंबर में है प्रदूषण के भुगतान सिद्धांत से,
सी नंबर में पर्यावरण शिक्षा से और डी नंबर में ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास से संबंधित है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न हमारा है, सतत विकास का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ए नंबर में है 2024 तक, बी नंबर में है 2030 तक, सी नंबर में है 2025 तक और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। यानी सतत विकास का जो लक्ष्य है वह 2030 तक पूरा करने को रखा गया है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा था। ए नंबर में है बेंगलोर, बी नंबर में है कोचीन, सी नंबर में लंदन और डी नंबर में है फ्रैंकफर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन। यानी जो सौर ऊर्जा द्वारा पहला संचालित हवाई अड्डा था वह कोचीन था, यह केरल में स्थित है। इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर का प्रश्न है, 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन देश किया है? ए नंबर में भारत ने, बी नंबर में ब्रिटेन, सी नंबर इंग्लैंड और डी नंबर में अमेरिका। तो जो 2022 की मेजबानी हुआ था, ठीक है, सतत विकास में 21वां शिखर सम्मेलन में, वह भारत ने इसका मतलब मेजबानी किया था। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021-22 में किस शहर का पहला स्थान है? ए नंबर में है तिरुवनंतपुरम, बी नंबर में है नागपुर, सी नंबर में है शिमला और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन कब संपन्न हुआ? ए नंबर में है 1972 में, बी नंबर में 1980 में, सी नंबर में 1985 में और डी नंबर में 1987 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है? ए नंबर में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, बी नंबर में है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण सुरक्षा, सी नंबर में है सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक समानता और डी में है पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी राजनीतिक समानता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल इक्वलिटी। यानी सतत विकास में राजनीतिक समानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन अथवा रियो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ए नंबर में 1987 में, बी नंबर में 1990 में, सी में 1992 में और डी नंबर में 1997 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में रियो सम्मेलन अथवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, ब्राजील में हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा गया था? ए नंबर में है जोहान्सबर्ग, बी नंबर में रियो डी जेनेरियो, सी नंबर में है नागोया और डी नंबर में स्टॉकहोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ए नंबर में है 2002 में, बी नंबर में 2005 में, सी में है 1992 में और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास में कितने देश सम्मिलित थे? ए नंबर में है 169, बी में है 17 और सी में 193 और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 193, यानी सतत विकास में 193 देश सम्मिलित थे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सर्वोत्तम कारक है? ए नंबर में है रिड्यूस यानी कम उपयोग, बी नंबर में रीयूज यानी पुनः उपयोग, सी नंबर में है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण और डी नंबर में है उपयुक्त में से सभी। तो सतत विकास का जो सर्वोत्तम कारक है इसमें से सभी है, ठीक है, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीनों है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास में 3R का मतलब है? ए नंबर में है रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, बी नंबर में रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, सी में है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण और डी नंबर में है ऑल ऑफ द एबव। तो 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास का प्रथम लक्ष्य क्या था? ए नंबर में है कोई गरीबी नहीं, बी नंबर में है शून्य भूख,
सी में है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, डी नंबर में है गुणवत्ता शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई गरीबी नहीं, यानी सतत विकास का प्रथम लक्ष्य था कि इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई गरीबी नहीं। इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न है सतत विकास को जाना जाता है। ए नंबर में है संपोषणीय विकास, बी नंबर में है धारणीय विकास, सी में है वाहनीय विकास, डी में है टिकाऊ और ई में है इसमें से सभी। तो सतत विकास को इन सभी नामों के साथ जाना जाता है। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पोषणीय विकास भी कहा जाता है, धारणीय विकास भी कहा जाता है, वाहनीय विकास भी कहा जाता है, टिकाऊ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से सभी। तो इसको नोट कर लीजिए, यानी सतत विकास को इन नामों से भी जाना जाता है। तो यह हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नए थे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।